फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको कोरल ड्रॉ में बताने जा रहा हूँ टैक्स में जाके ये फिट टैक्स टू पाथ के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सिंपल तरीके से बताता हूँ आपका। जैसे मैंने इस तरीके से कोई 2 पॉइंट लिया, इस तरीके से आप क्या करते हैं, जैसे राइट क्लिक करते हैं, मैंने किया 2 करो, तो इस तरीके से मैंने कोई भी इफेक्ट शो कर दिया। अगर आप चाहें तो नॉर्मल यहाँ जैसे इसमें सिलेक्ट करते हैं वो कोई भी टैक्स शो कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ऐसा कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसमें अलग अलग स्टाइल है कि मुझे किस स्टाइल में वो टैग शो करना है, इस तरीके से आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। अब इसके बाद हमारा एक पॉइंट तो ये है, दूसरा पॉइंट हमारा ये है इस तरीके से कि जैसे मैंने क्या किया, यहाँ इसको किया डिलीट, आपने किया यहाँ टैक्स, मैंने कोई टैक्स लिया, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैंने लिखा यहाँ जाके WEB वेब SIT साइट डिजाइन, DESIGN डिजाइन, इस तरीके से। तो जैसे मैंने इसमें वेबसाइट डिजाइन शो किया, इस तरीके से लिखा, तो F8 करता हूँ, ये जो W है इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, इस तरीके से। ऐसा कोई इफेक्ट आपने ले लिया। अब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने कोई इलिप्स लिया, मैं कोई इलिप्स शो करता हूँ इस तरीके से। इस इलिप्स के अंदर मुझे ये टैग शो करना है, लिखना है, तो मैं क्या करूँ, तो मैंने लेफ्ट क्लिक करके इस तरीके से राइट क्लिक किया, इस तरीके से ये कॉपी लिया आपका। हम क्या करते हैं, जैसे ये टैक्स सिलेक्ट करते हैं इस तरीके से, इसका जो साइज है आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, इस तरीके से। हम टैक्स में गए, आप करते हैं फिर टैक्स को पाथ पे क्लिक, तो ये जो टैक्स है आपका, ये इस तरीके से फिट होता हुआ आ रहा है ऐसा। तो अगर आप चाहें तो यहाँ साइज और भी कम कर सकते हैं, जैसे मैंने किया 12, तो इस तरीके से साइज हो गया। अगर मैंने किया यहाँ जाके जैसे 24, तो इस तरीके से 36। तो अलग अलग स्टाइल है, जिस तरीके से आप साइज शो करना चाहें कर सकते हैं। इसमें क्या है कि बोर्ड करना चाहें बोर्ड से कर सकते हैं, इस तरीके से। तो ये जो रेड कलर का आइकन आ रहा है, ये क्या होता है आपका। सबसे पहले शेप पे क्लिक करता हूँ, अगर इसको खुला खुला लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से खुला खुला शो कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो इस पे क्लिक करके कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। मैंने बताया था कि शेप टूल से आप अलग अलग कलर को इस तरीके से कोई भी कलर फिल कर सकते हैं, जो भी आपको देना है। मैं करता हूँ Ctrl Z अंडू, इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, मैंने फिर Ctrl Z किया अंडू। आप जब पिक टूल पे जाते हैं तो ये रेड कलर का आइकन आता है, इस आइकन को मैं इस तरीके से नीचे की तरफ भी शो कर सकता हूँ, ऐसा इफेक्ट शो कर सकता हूँ। अगर मैं इसको करता हूँ जैसे आमने सामने, इस पे क्लिक किया ऊपर नीचे, तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है, तो ये थोड़ा भिच्चा भिच्चा आ रहा है। तो यहाँ शेप टूल से आप इसको इस तरीके से खुलता हुआ दिखा सकते हैं, ऐसा कुछ शो कर सकते हैं आपका। जब फिर पिक टूल पे जाता हूँ तो यहाँ क्या करता है ये, जब आप इसमें यहाँ सिलेक्ट करते हैं इस तरीके से, तो इस तरीके से कि लेफ्ट से राइट से मैं इस तरीके से एंगल चेंज कर सकता हूँ। आप यहाँ इस तरीके से इसको खुला खुला शो कर सकते हैं, लिख सकते हैं आपका, ऐसा कुछ शो कर सकते हैं आप। तो ये अलग अलग स्टाइल हैं, जब ये स्टाइल जब भी चलेंगे जब आपने इस तरह का कोई फॉन्ट ले रखा होगा। जैसे मैंने इस पे सिलेक्ट किया, मैं इसको रेड कलर के जो पॉइंट है इसको पकड़ के ऊपर नीचे कर सकता हूँ, ऐसा कोई स्टाइल शो कर सकता हूँ। तो यहाँ काफ़ी सारे स्टाइल हैं कि हमें किस तरह का इफेक्ट शो करना है, उस तरह का इफेक्ट आप शो कर सकते हैं अलग अलग। तो नॉर्मल जो इफेक्ट होता है वो इस तरीके से होता है। तो अपने टेक्स्ट में अपने कोई इलिप्स में इस तरीके से टेक्स्ट आप शो कर सकते हैं, फिर टेक्स्ट तो पाथ के थ्रू। अगर हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग करना है आपको, मैंने किया Ctrl Q, तो ये पाथ बन जाएगा, इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि मुझे ये आउटलाइन नहीं दिखानी है, तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने इसमें किया इस तरीके से Ctrl Z, मैं अंडू कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो इसको दोबारा भी लिख सकते हैं, कि जैसे मैंने यहाँ लिखा है कोई टैक्स, मैंने लिखा है यहाँ जाके जैसे GRAPHIC ग्राफिक DESIGN डिजाइन, इस तरीके से। तो मैंने ये ग्राफिक डिजाइनिंग कोई टैग शो किया, लिखा इस तरीके से। आप यहाँ इस तरीके से कोई टैक्स ले रहे हैं, मैंने किया टैक्स में जाके फिर टैग टू पाथ पे क्लिक, तो ये इस तरीके से फिट होके आ गया आपका। अब हम क्या करते हैं इसमें, जैसे आप यहाँ इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये खुला खुला आ रहा है और थोड़ा गैप होता हुआ आ रहा है इस तरीके से। अगर ये रेड कलर का जो पॉइंट है, आप इसको इस तरीके से भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये लाइन दिखा रहा है कि मुझे कितना गैप चाहिए, ऐसा कुछ शो कर सकते हैं। तो जो स्कूल के जो वो होते हैं, लोगो होते हैं, उसमें इस तरह का इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो किसी भी लाइन पे फिट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है आपका आगे, कि जैसे मैंने Ctrl Z किया, इसको मैं इन दोनों इलिप्स को डिलीट करता हूँ इस तरीके से। लेफ्ट क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ, कोई टैक्स लेके आता हूँ, शेप टूल पे जाता हूँ, मैंने इसके इस तरीके से आर को नीचे की तरफ लेके आता हूँ। तो टैक्स में जाके हमारा ये ऑप्शन शो क्या करेगा, अंडू कर देगा, इस तरीके से ऊपर की तरफ शो कर देगा आपका। अगर हम क्या करते हैं, जैसे मैंने किया यहाँ जाके आर, इस तरीके से कोई आर शो किया,
आर शो करने के बाद मैं इसको रोटेट करता हूँ इस तरीके से, तो टेक्स्ट में जाके ये क्या करेगा, जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये इस तरीके से कुछ शो नहीं कर रहा, मतलब पहले जैसे नहीं कर रहा। ये कब करेगा, जैसे ये आपने कुछ लिख रखा है, आप इसको उठा के जैसे ए को यहाँ लेके आएंगे नीचे, तो टेक्स्ट में गया, मैंने इस पर क्लिक किया तो अलाइन, ये क्या कर रहा है, टॉप पे ना जाके जहां से हम इसको शेप टूल से उठा के लेके आए वो वहीं शो कर रहा है उस जगह। दोबारा देख लीजिए, जैसे पी को मैं यहाँ नीचे की तरफ लेके आता हूँ तो टेक्स्ट में जाके ये इस तरीके से, तो ये अंडू का काम करता है, जैसे कंट्रोल जेड वाला काम करता है। तो ये जब भी शो करेगा जब शेप से आप कोई चीज उठा के लेके आए हैं। इसके बाद है अलाइन, इसमें क्या क्या करता है, जैसे मैंने कोई टेक्स्ट यहाँ लिया, टेक्स्ट में गया, मैंने किया अलाइन, तो ये सीधा टॉप पे जाएगा। तो उस टॉप पे वो टैक्स हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं है उसको, ये सीधा टॉप पे लेके जाएगा। तो ये टॉप के लिए, अंडू के लिए, तो ऐसा कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है, जैसे मैंने यहाँ इस तरीके से कोई टैक्स शो कर रखा है, ले रखा है, जैसे टैक्स है आपका एरिया में आपका, मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ इस तरीके से। आप यहाँ टैक्स में गए, यहाँ शो नहीं कर रहा था पहले, ये जब भी शो करेगा जब आपका कोई भी टैक्स किसी एक लाइन में होगा। मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, ये टॉप से क्या कर रहा है, ये गैप दे रहा है इस तरीके से। दोबारा देख लीजिए इसने क्या करा, मैं थोड़ा सा इस साइज को बढ़ाता हूँ एरिया को, तो जैसे 1 2 3 जो लिखा हुआ आ रहा है ये ऊपर से चिपका हुआ आ रहा है। मैं अगर इसमें कोई गैप देना चाहता हूँ तो टैक्स में गए, आपने इस पर क्लिक किया तो इस तरीके से गैप दे सकते हैं। तो टॉप से F8 करके एंटर भी कर सकते हैं, टॉप से अपने अलाइन के हिसाब से गैप देने के लिए आप यूज कर सकते हैं इसको यहाँ से। अब इसके बाद हमारा क्या चलता है, इसको मैं थोड़ा साइड में रखता हूँ, जैसे ये टैक्स मैंने कोई लिया एरिया के हिसाब से, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, इस तरीके से दिखाता हूँ मैं। तो सबसे पहले टैक्स में गए, इस ऑप्शंस के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ इस पर क्लिक किया, ये सॉरी इस स्टाइल को यूज करने के लिए पहले आप यहाँ इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से, इसका साइज थोड़ा छोटा करेंगे तो आपने देखा होगा कि कुछ टैक्स हमारा मतलब ऐसा होता है कि कुछ ऊपर आ रहा है कुछ नीचे आ रहा है, जैसे ये इस तरीके से। तो इसमें शो कर रहा है कि कुछ टैक्स हमारा ऊपर है कुछ नीचे है आपका, तो उसको ठीक करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले F8 करते हैं, कंट्रोल A करते हैं। अब हम टैक्स में गए, आपने यहाँ सिलेक्ट किया इसको, इन सारों को सिलेक्ट करता हूँ, तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो वो क्या करेगा, इस तरीके से वो पूरा का पूरा टेक्स्ट नीचे की तरफ आ गया और वो पूरी की पूरा वर्ल्ड शो कर दिया उसने। तो ऐसा कोई स्टाइल आप शो कर सकते हैं, तो ये जब भी शो करेगा टैक्स में जाके, जब आप इस आपका जो टैक्स है वो किसी एरिया में होगा और जब आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे इस तरीके से। जो कोरल 2021 आया है उसमें ये वाली जो कमांड है उसकी इसकी ज़रूरत नहीं है, वो इसी में एडजस्ट करके दे देता है, ये चीज़ उसमें नहीं हुई आई है आपकी। इस पर क्लिक करता हूँ, स्पेलिंग चेक कर सकते हो। अपनी स्पेलिंग चेक करने के लिए नॉर्मल है कि हमें कोई स्पेलिंग को चेक करना है, आप उसको जैसे माय नेम इज अमित, अमित की जगह सुमित शो करना है, इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा है कि आप टैक्स में गए, टैक्स में जाने के बाद यहाँ स्पेलिंग चेक, अपनी कोई डिक्शनरी या अपनी कोई लैंग्वेज ETC, इस तरह का इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, ला सकते हैं। चेंज केस पे क्लिक करता हूँ तो ये शो कर रहा है आपका इस तरह का, ऐसा स्टाइल शो कर रहा है कि आपको स्मॉल है कैपिटल है किस में आपको काम करना है। जैसे इस तरीके से आप कर सकते हैं कि गलती से मैंने कीबोर्ड देखा नहीं है और इस तरीके से टाइप करना शुरू कर दिया, तो इस तरह का आप इफेक्ट शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो अलग अलग इफेक्ट हैं, जिस तरीके से आप चेंज केस में आप लाना चाहें इस तरीके से शो कर सकते हैं, ला सकते हैं। तो ये चेंज केस है आपका। इसके बाद इस पर क्लिक करता हूँ, ये क्या आता है, ये एरिया के हिसाब से काम करता है। जब मैंने इस पर क्लिक किया तो ये कहता है कि आपने किसी एरिया के अंदर काम कर रहे हो, तो एरिया के अंदर काम करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे टेबल में हमने कोई टेबल ले रखी है और उसमें हमें किसी एरिया के अंदर काम करना है, तो आप टेबल के थ्रू काम कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है ई कोड। ई कोड पे क्लिक करता हूँ, ये जो एरिया है इसका जो कोड है वो कौन सा है वो आप यहाँ से ले सकते हैं, जो आप प्रोग्रामिंग के थ्रू काम कर सकते हैं इसमें। तो अपने टैक्स में मतलब कोड के हिसाब से आप शो कर सकते हैं। व्हाट इज दिस फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इस पर क्लिक करता हूँ, ये शो करता है कि कितनी लाइन है कितने वर्ड हैं, आपका कौन सा फ़ॉन्ट है, आपने फ़ॉन्ट की इंफॉर्मेशन शो कर सकते हैं। तो ये था आपका टेक्स्ट मेन्यू बार आपका। तो आज ये मेन्यू बार आपको कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।